हाँ भाई, नमस्कार। दरबार क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। कल अपन ने कक्षा 10 में वास्तविक संख्याएं हैं उनका परिचय प्राप्त किया था। भाई वास्तविक संख्याएं होती क्या है, और इस जो ये अपना चैप्टर है वास्तविक संख्या, इसके अंदर क्या क्या है। भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ी थी अपन ने, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में जाना था, और वास्तविक संख्या है क्या भाई, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह है जिसके अंदर परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है। ये अपन ने कल देखा था। अब आज अपन इसके क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे। क्या करेंगे भाई, अपन इसके प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न के अंदर भाई प्रश्नावली 1.1 करेंगे। तो अपन कल ही हमने बताया था भाई आपको भाई एचसीएफ ज्ञात करेंगे। इससे एचसीएफ किससे करेंगे भाई, यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोल दो, या फिर बोल दो भाई लोगरिथम बोल दो, प्रमेय बोल दो या लोगरिथम बोल दो। ठीक है, इससे अपन क्या करेंगे भाई, एचसीएफ याद करेंगे। भाई एचसीएफ होता क्या, पहले तो भाई वह बड़ी से बड़ी संख्या जो भाई दो संख्याएं हो जिसके अंदर उसका भाग जाए। कोई बड़ी से बड़ी से ऐसी संख्या लेनी है, जैसे 135 है और 225 है, तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को विभाजित करती हो। ठीक है भाई, महत्तम का मतलब ही होता है बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, तो भाई ये अपने को इससे याद करना है। किससे याद करना भाई, यूक्लिड विभाजन लोगरिथम या फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से याद करना। तो वो कैसे याद करते हैं वो आज अपन सीखेंगे। भाई कैसे करते हैं भाई, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और पूरा तरीके से सीखेंगे। भाई अपन आगे अगर परीक्षा में करें तो अपने को पूरा नंबर मिले। तो भाई आपका जैसे 1.1 में पहला प्रश्न है भाई 135 और 225 के अंदर, तो इसमें आपको करना कैसे है भाई, ये तो भाई इसका आंसर। ठीक है भाई, क्या करेंगे भाई, इसमें सबसे पहले तो पता लगाएंगे कौन सी संख्या बड़ी है। तो अपने को पता है भाई 225 इज ग्रेटर देन 135। ठीक है, ये तो अपने को पता चल गया। पहला ही काम करना अपने को भाई दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है ये पता लगाना। उसके बाद में क्या करना भाई, जैसे स्टेप फर्स्ट यानी कि पहला कदम अपना भाई इसको हल करने की तरफ। तो क्या करेंगे भाई, अपन 225 जो अपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय है कि नहीं भाई, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पर आर क्या होता है भाई, आर या तो 0 के बराबर होता है या फिर 0 से बड़ा होता है, लेकिन बी से हमेशा क्या होता है भाई, छोटा होता है। तो अपन इसको ये जो है ना 225 इसको इस रूप में लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे भाई, जैसे वो देखो यहाँ पे लिख दे अपन, ये वाली ये यहाँ लिख देते, एक बार लिख देते हैं उसको, आप इसके अंदर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, अपने को वहां लिख दिया। तो इसको लिखना भाई, तो कैसे लिखेंगे भाई, 225 ए हो गया बराबर, अब 135 के रूप में लिखना है। यहाँ पे अपने को बी क्या लेना, 135। तो 135, अब 135 को किससे गुणा करो, क्योंकि 225 या इससे छोटी संख्या है, 225 तो आएंगे नहीं, 2 से गुणा करते ये हो जाएंगे 270, यानी कि इससे ज्यादा हो जाएंगे। यानी कि इसको 2 से गुणा नहीं कर सकते, अपन किससे करेंगे भाई, इसको 1 से गुणा करेंगे। किससे करेंगे भाई, 1 से गुणा करेंगे, फिर प्लस आर। भाई रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो 135 में से 225 घटाएंगे, 135 में से 225 घटाएंगे तो देखो 5 में से 5 गए 0, फिर देखो भाई 2 3 यानी कि 12 में से 3 गए, कितने बचे भाई, 12 में से 3 गए 9 बच गए। ठीक है, तो अपने क्या आया, आर बराबर 0 आया क्या भाई, नहीं आया। तो ये आर बराबर अपने 0 नहीं आया, आर बराबर अपने क्या आ रहा है भाई, यहाँ पे 90 आ रहा है। ठीक है, तो जब तक 0 नहीं आया, जब तक अपने को यही प्रोसेस आगे करता रहना। इसके अंदर देखो अब अपन क्या करेंगे भाई, स्टेप सेकंड, इसके अंदर क्या करेंगे भाई, अब देखो ये जो अपना बी था और ये अपना आर था। अब जो अगली स्टेप होगी ये जो है ये आ जाएगा सबसे आगे, यानी कि एक ही जगह पे आ जाएगा। तो ये कहाँ आएगा भाई, आगे की साइड में 135 बराबर, और ये कहाँ आएगा, इसकी जगह पे, किसकी जगह पे आएगा भाई, 135 की जगह पे आएगा। तो 90 यहाँ आ जाएंगे। तो मेरे को बताओ 90 से को किससे गुणा करेंगे भाई, 135 आ जाए, या फिर इससे छोटी संख्या है भाई, 90 को 2 से गुणा करते ही तो 180 हो जाते हैं, लेकिन इससे तो बड़ी संख्या है। तो अपन क्या करेंगे, इससे छोटी संख्या लीजिए, कितनी आनी है, छोटी संख्या। इसको किससे करेंगे भाई, 1 से गुणा करेंगे, 1 से गुणा कर दिया, चलो ठीक है भाई 1 से गुणा कर दिया, फिर लगाएंगे हम प्लस आर। भाई आर कितना आना चाहिए भाई, इसमें से इसको घटाएंगे, तो भाई 90 में से 135 को घटाएंगे 10 तो इधर 100 और 35 यानी कितने हो जाएंगे भाई, 45। कितना बचेगा भाई, 45। तो अब देखो भाई आर बराबर अपने 0 आया क्या, नहीं आया भाई, अपने आर बराबर 0। आर बराबर क्या आया अपने यहाँ पे
45 आया। ठीक है, अब अपने को आगे की स्टेप और करनी है भाई, जब तक R 0 नहीं आएगा जब तक करते रहेंगे अपन ये। तो स्टेप थर्ड, अब इसके अंदर क्या होगा, वही भाई जो यहाँ पे था ए वो आ जाएगा आगे, और जो रिमाइंडर था यानी कि R था वो इसकी जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ अगले स्टेप में क्या हो जाएगा भाई, 90 बराबर 45। अब बताओ 45 को किससे गुणा कराएंगे 90 आ जाएगा, तो अपने को पता है 45 गुना 90, तो 45 गुना 2 कर दिया। अब प्लस R कितना इस टाइम पे 0 है भाई, R कितना आ गया 0, तो इस समय अपने क्या हो गया भाई R बराबर कितना आ गया 0। तो अपन भाग देना जो प्रोसेस कर रहे हैं अपन, जो यूक्लिड विभाजन लॉगरिथम लगा के अपन एचसीएफ निकालने का प्रयास कर रहे हैं, वो यहाँ पे आकर अपन रोक देंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे आके रोक दिया। तो अब ये तो हो गया भाई R 0 आ गया, लेकिन इसके अंदर उत्तर क्या है, तो अपने को उत्तर कौन सा भाई जो यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, ये 45 है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा भाई, एचसीएफ बराबर 45। ठीक है, एचसीएफ बराबर 45। तो आप लिखोगे यहाँ पे भाई संख्या 225 और 135 का एचसीएफ 100 मतलब 45 प्राप्त हुआ। ठीक है, यह है तरीका इसको करने का। तो अपन ने कैसे किया पहले एक बार और देखो भाई। सबसे पहले तो कोई भी प्रश्न है उसके अंदर बड़ी और छोटी दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या उसको लिखना है 225 इज ग्रेटर देन 135, यानी कि 225 135 से ज्यादा है। अब उसके बाद में अपने को विभाजन लॉगरिथम भाई क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और r क्या होता है भाई b से हमेशा छोटा होता है और 0 से के बराबर और 0 से बड़ा हो सकता है। तो अपन ने ये यहाँ पे लिख दिया, एक बार कहा था कि बार बार यहाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़े, बाकी आपको हर टाइम ऊपर लिखना पड़ेगा उसके नीचे ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको एक बार लिख दिया। अब फर्स्ट स्टेप में अपने 225 को अपन ने क्या किया, a ले लिया, और 135 को अपन ने b कर दिया। तो अब q अपने को बनाना था, क्या बनना भाई q, तो 225 से या तो छोटा होना चाहिए अपने को भाई, इन दोनों को गुणा करने पर ये आना चाहिए। तो देखो 135 प्लस 90 कितना होता है भाई 225, तो ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे r क्या आया 0 नहीं आया, r बराबर 90 आया। फिर 135 से अपन ने किया 90। अब इसके अंदर दूसरी स्टेप में क्या होता है, जो b होता है वो तो a हो जाता है, और जो r होता है वो b हो जाता है। तो b ये हो गया 135 इससे मल्टीपल 45 आए। फिर आगे क्या, जब तक r बराबर 0 नहीं आएगा अपन इस स्टेप प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, और जब r बराबर 0 आता है तो जब अपने जो b होगा वो अपना क्या होगा, एचसीएफ होगा, अपना क्या होगा भाई आंसर होगा। तो चलो भाई इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपकी कॉपी में उतार लेना, और अब अपन अगला प्रश्न करते हैं। ठीक है भाई, समझ में आया। अगला प्रश्न है भाई बी 196 यानी कि 196 और 38,220। ठीक है, इसका आपको क्या निकालना भाई, एचसीएफ निकालना। क्या निकालना भाई, एचसीएफ निकालना। ठीक है, तो इसके अंदर वापस वही स्टेप अपना हल करने का तरीका सबका सेम। इसके अंदर अपन ने ये किया भाई, ये है आंसर। इसके अंदर क्या बढ़ा है भाई, अपने को पता है 38,220 इज ग्रेटर देन 196 यानी 196 से बड़े हैं 38,220। ठीक है, ये लिखा। फिर बाद में अपन ने यहाँ पे विभाजन लॉगरिथम लिख दी, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और ये लिख दिया भाई r इज ग्रेटर देन इक्वल 0 और लेस देन ऑलवेज b। ठीक है, ये लिखा। उसके बाद में आगे काम करते हैं भाई, अपना पहले काम है भाई स्टेप फर्स्ट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे भाई, ये है अपना a, जो बड़ी संख्या होती है वो अपना a हो जाता है। तो भाई 38,220 बराबर, अब जो छोटी संख्या होती है उसको क्या मानते हैं b, तो 196। ठीक है भाई, 196 गुणा, अब किस संख्या से इसको गुणा करेंगे, या तो ये संख्या आ जाए या फिर इससे छोटी संख्या आ जाए। तो अपने को भी पता लगाना भी इससे किससे गुणा करें। तो ये देखो ये क्या है भाई, लगभग 200 है। ये कितने है भाई, लगभग 40,000 के आसपास है। तो अपने को ये पता लगाना, अनुमान लगाना भाई 200 को कितने से गुणा करें। तो मैं देखो 200 को 200 से गुणा करूँ तो ये 4 जीरो आ जाता है, 2 दूना 4 यानी कि 40,000 आ जाता है लगभग। मतलब इसके आसपास की संख्या को अगर अपन गुणा करें
तो अपने 40,000 आ जाता है। ठीक है, 200 को 200 गुना करें तो 40,000 आता है, और यहाँ पे है 38,000, और अपने पास क्या है 196 है। तो 196 को अपन किससे गुना करेंगे, अपने पास ये या इससे छोटी संख्या आ जाए, तो अब अपन देखते हैं भाई 6 को किससे गुणा करेंगे जब 0 आए। भाई इकाई के स्थान पे क्या है 0 है, तो 6 को किससे गुणा करेंगे तो 0 आ जाए। तो 6 को अपन देखो भाई 2 से करेंगे तो नहीं आएगा, 3 से करेंगे तो नहीं आएगा, 4 से करेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन 5 से करेंगे तो भाई 0 आएगा। क्या आएगा भाई 0 आएगा। 5 अंक 30 यानी इकाई के स्थान पे 0 यानी हो सकता है भाई 5 वाली कोई संख्या हो जिससे गुणा करें, जो इसके इकाई के स्थान पे 5 हो तो वो अपने 0 आ जाए। तो अपन इसमें क्या करेंगे भाई, मैंने बताया कि 200 200 गुणा किया तब जाकर 40,000 आएगा। ये भी तो 38,000 लगभग 40,000 के पास से 196 है, यानी कि इसके आसपास की कोई संख्या होगी जिसको इसको गुणा करें। तो प्रयास करते हैं, पर इसके आसपास में 5 195 आते हैं। कितना आता है भाई 195। कितना आते हैं 195। तो इससे गुणा करके देखते हैं भाई 196 और 195। ठीक है भाई, तो इसको गुणा करो भाई। 5 अंक 30 का 0 हासिल का 3, 5 9 45 3 48 हासिल का 4, 5 4 9, ये क्लास 9 6 की 54 का 4 हासिल का 5, 9 9 81 5 86 का 6 हासिल का 8, 9 और 8 17। फिर करो भाई ये 6 ये 9 ये 1 ये 0 8 4 12 का 2 हासिल का 1 10 22 22 के 2 हासिल के 2 9 2 11 7 18 के 8 हासिल का 1 ये 38। कितना आ गया भाई 38,220 के। तो एक ही बार को खत्म हो रहा है भाई। तो 196 को 195 से गुणा किया तो अपने ये आ गए। तो अपने रिमाइंडर क्या भाई आर क्या गया 0। तो अपने पहली स्टेप में काम हो गया, आर बराबर कितना गया भाई 0 हो गया। आर बराबर कितना गया भाई 0 हो गया। तो अपने आगे करने की जरूरत ही नहीं है। तो उस टाइम पर अपना उत्तर क्या हो जाएगा यही 196। तो भाई यहाँ लिखोगे भाई 38,220 व 196 का HCF बराबर 196 प्राप्त हुआ। क्या लिखोगे भाई 196 प्राप्त हुआ। ठीक है भाई, तो ये तो पहली स्टेप में हो गया। आपको बस अनुमान लगाना था भाई यहाँ पे क्या है भाई 38,000 है लगभग। क्या है भाई 38,000, यहाँ पे है 196 यानी कि ये है लगभग 40,000 और ये है लगभग 200। तो 200 को मैं कितने से गुणा करूँ 40,000 है। 200 को मैं 200 से गुणा करता हूँ तब कितना आता है भाई 40,000 आते हैं। और यहाँ पे क्या है 196 है। तो भाई मैं लगभग इसकी ही कंपटीशन यानी इसी के आसपास की कोई संख्या होगी, इसी इतना ही जितना मजबूत है ये उतने से गुणा करूंगा तभी तो इतना बड़ा संख्या आएगी। तो भाई 40 लाने के लिए अपने को 200 गुणा करना पड़ रहा। तो मैंने पता लगाया कि 6 को किससे गुणा करूं मैं कि इकाई के स्थान पे 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 से किससे गुणा करूं इकाई के स्थान पे 0 आ जाए। तो एक संख्या 5 थी तो मैंने भाई अनुमान से कर लिया भाई 195 से गुणा करते हैं इसको डायरेक्ट। किससे करते हैं भाई 195 से गुणा करते हैं, 195 से गुणा करते हैं डायरेक्ट, इसका आंसर आ गया। ठीक है भाई, ये प्रश्न हो गया आपके। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी। ठीक है भाई, अब अपन करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भाई आप चाहो तो भाई अगला प्रश्न भी मैं करूं और नहीं तो भाई आपको लगे कि भाई एक प्रश्न हमको खुद को करना चाहिए, बाकी जो प्रीवियस क्लास होगी उसके अंदर मैं पिछले वाले जो भी मैं प्रश्न छोड़ूंगा उसको मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन फिर भी मैं अभी तो यहाँ पे करवा देता हूँ भाई अगली जो भी क्लास होगी उसके अंदर अपन जैसे कोई पहला प्रश्न है उसके अंदर 4 प्रश्न है तो उसमें से 2 मैं करवाऊंगा 2 आपको करने हैं। क्योंकि भाई मैं तो करवा दूंगा लेकिन आपकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्या होना चाहिए भाई आपकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको भी उसका प्रयास करना चाहिए। और जो भी भाई आपने किया ऐसा नहीं है कि मैं वो प्रश्न छोड़ दूंगा। मैं जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जो पहले पिछले क्लास में जो छोटे हुए प्रश्न है वो करूंगा और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। ठीक है भाई, तो आज तो अपन कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है अपना 867 और 255 का HCF किससे लॉगरिथम मेथड से ज्ञात करना है। भाई सारे लॉगरिथम मेथड से ज्ञात करना है तो मैं लिख ले रहा हूं। अपने को भाई पता है कि भाई 867 का 255 के साथ अपने को HCF ज्ञात करना है। तो वही अपना पहला काम भाई आंसर दोनों में से बड़ी संख्या भाई 867 बड़ी है 255 से। ठीक है, तो इसको लेंगे अपन A और यहाँ लिख देंगे A बराबर BQ प्लस R इज लेस देन इक्वल ग्रेटर देन 0 और B से हमेशा छोटा होगा। ये लिखा करेंगे भाई
स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे भाई, ये 867 बराबर 255। अब इसको किससे गुणा करेंगे, इससे या तो बराबर आ जाए या छोटी संख्या आ जाए। तो भाई 5 को किसी भी संख्या से गुणा करोगे 7 कभी नहीं आएंगे, तो क्या 7 आएंगे नहीं। तो 5 से गुणा करते हैं तो 5 आते हैं या 0 आते हैं या कोई दूसरी संख्या आती है, ये तो नहीं आते। तो अपने को पता भी इससे छोटी संख्या लानी है, तो ये कितने लगभग 250। तो अपन इसको किससे करके देखते हैं, 3 से गुणा करके देखते हैं। 3 पंजे 15, भाई कितने हो जाएंगे 250, 250 750 और 5 5 15, यानी कि ये 15, यानी कितने हो गए ये 5 6 और 7, ठीक। अब इसके अंदर और जोड़ेंगे ज्यादा चला जाएगा, तो अपने पास ये 3 बार में करेंगे। प्लस करो भाई आगे रिमाइंडर, तो इससे जो आया अपने 867 में से ये आया 765, ठीक है। इसको घटाओ भाई, तो ये 2 बच गए, ये 0 आ गया और ये 1 आ गया, ठीक है भाई, ये हो गया। तो रिमाइंडर कितना रहा भाई अपने आप में 102 रहा। तो r बराबर 0 आया क्या भाई, नहीं आया। r कितना आया भाई 102 आया। अब ये अपने को पता है अगले स्टेप में जो b है वो a हो जाएगा और जो a है वो चला जाएगा और उसके r क्या आ जाएगा, b की जगह पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई 255 बराबर 102 गुणा, भाई इसको 2 से गुणा करते हैं कितने हो जाएंगे 204 हो जाएंगे। तो 200 गुणा करेंगे प्लस, जब 204 हो जाएंगे तो बचेंगे कितने भाई, 204 हो जाएंगे तो बचेंगे कितने, 51 बचेंगे कि नहीं बचेंगे भाई, 51 बचेंगे भाई, 51 बचेंगे कि नहीं बचेंगे, 51 बचेंगे। तो यहाँ पे r बराबर 0 आएगा भाई, नहीं आया r बराबर 0, r बराबर कितना आया भाई 51 आया, ठीक है। यहाँ से अपन अगली स्टेप करेंगे, तो स्टेप नंबर 3 करेंगे। क्या करेंगे भाई, स्टेप नंबर 3 करेंगे। तो वही अपने को भाई जो b है वो आ जाएगा आगे, r उसका स्थान ले लेगा यानी कि 51। तो अब देखो भाई इसको किससे गुणा करें, 2 से गुणा करते आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई 102, भाई 2 से गुणा करते आ रहा है 51 गुना 102, तो आ गया यहाँ पे अपना r क्या आ गया भाई, r बराबर 0 आ गया। तो अपना HCF क्या हो जाएगा भाई 51 हो जाएगा, HCF बराबर 51, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा अपना HCF, आ गया समझ में। तो भाई आपको अनुमान लगाना है इसके अंदर भी, इसको जमाने में किससे कितने से गुणा करें कि भाई या तो इसके बराबर आ जाए कि भाई एक ही स्टेप में खत्म हो रहा होगा दूसरे पर्सन जैसे तो डायरेक्ट खत्म हो जाएगा, नहीं तो उससे छोटी संख्या लेके आनी है, फिर उसको माइनस करना है, रिमाइंडर रखना है। भाई इनका जो गुणा है उसको इससे माइनस करोगे तब ये आएगा, ठीक है। और अगली स्टेप में जो ये है वो आगे आ जाता है, जो r है वो b की जगह पे आ जाता है। फिर इन दोनों के जो जिस तरह इसको जमाया वैसे इसको जमाना है, 255 को इससे फॉर्म में लिखना है, ठीक है। फिर आगे की साइड में जब तक r बराबर 0 नहीं आए जब तक करना, r जैसे 0 आएगा जो b होगा वो अपना उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। ये भी आ गया, लो इसका भी स्क्रीनशॉट हुई, ठीक है भाई, हटाओ है। भाई दूसरा प्रश्न है भाई, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, भाई क्या बोल रहा है भाई, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो क्या दर्शाना है, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या फिर 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। तो इसको अपन कैसे करेंगे भाई, अपने को पता भाई विभाजन लोगरिथम में ऐसा क्यू और ऐसा कुछ आता ही है होगा, तो उसी से तो अपन क्या करेंगे भाई आंसर, ठीक है भाई, आंसर लिखा। अब भाई माना एक धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर क्या है भाई अपने a है, क्या है भाई a है, ठीक है। और उस समय अपने b बराबर क्या मानेंगे भाई, अपन मानेंगे
और b बराबर क्या मानेंगे भाई, यहाँ पर कितना देगा 6 है, क्यों के पास में 6 है, तो अपन क्या मानेंगे भाई 6 है। और अपने को पता है भाई, ये जो विभाजन लोगरिथम है वो बोलती भाई a बराबर बी क्यू प्लस आर, और r क्या होता है भाई, हमेशा b से छोटा होता है, 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होगा। तो भाई अपन ने b बराबर 6 माना है, तो r कितना हो सकता है भाई, देखो इसको यहाँ पर रखते हैं अपन, इसको यहाँ लिखते हैं अपन, ये तो ये मान लिया। अब उसके बाद देखो भाई b क्या माना अपन ने, b बराबर 6 माना, तब r क्या हो सकता है भाई, r क्या, या तो इससे b से तो छोटा ही होगा हमेशा, तो b से छोटा यानी और 0 या 0 से बड़ा, तो r बराबर क्या हो जाएगा भाई 0 1 2 3 4 5 भाई 5 तक ही हो सकता है। तो ये कंडीशन कह रही है b हमेशा r जो है b से तो छोटा ही होगा, यानी कि 6 से तो छोटा ही होगा, ठीक है। तो ये लिख लिया अपन ने, ठीक है भाई। माना एक धनात्मक विषम पूर्णांक a है और b क्या वहां पे, वहां b क्या है भाई 6 है, तो ये विभाजन लोगरिथम, इसको लिख देना भाई विभाजन लोगरिथम, ठीक है, विभाजन लोगरिथम या यूक्लिड विभाजन लोगरिथम से ए बी क्यू, ये ठीक, उससे आर अपने ये आ गया। तो अब अपने को पता है, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं भाई अपन सबको। तो इसको आगे कैसे लिखेंगे भाई, पेयर फर्स्ट भाई ए है, ये ए लिख दिया, बराबर बी है, बी की जगह 6 लिख दिया, क्यू है, ये क्यू लिख दिया, आर की जगह पे क्या लिखेंगे भाई 0 लिखेंगे, ठीक है, तो 0 लिखेंगे, एक नंबर ही आ गया। फिर दूसरा वैसे ही a बराबर 6q प्लस आर की जगह पे 1 रखेंगे, फिर a बराबर 6q प्लस आर की जगह पे 2 रखेंगे, फिर a बराबर 6q प्लस आर की जगह पे 3 रखेंगे, फिर a बराबर 6q प्लस आर की जगह पे 4 रखेंगे, फिर a बराबर 6q प्लस आर की जगह पे 5 रखेंगे, ठीक है भाई। अब अपने को पता लगाना है भाई, ये कह रहा है भाई 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि इस जगह पे सम आएगा, यहाँ विषम और यहाँ विषम अपने को बताना है। तो भाई देखो a बराबर 6q, अब q की जगह पे आप कुछ भी रखो, कोई भी पूर्ण संख्या रखो, जैसे 1 रखते हैं तो 6 एकम 6, 2 रखेंगे तो 6 दूना 12, 3 रखेंगे 6 3 18, यानी कि हमेशा कैसा आएगा भाई सम आएगा, सम धनात्मक पूर्णांक आएगा, कैसा आएगा सम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है भाई। और बाकी है ये दो देखो, अब 6 है, 6 के साथ में बाकी क्या बचा भाई, देखो a है 6q प्लस 2 देखो, और a बराबर 6q प्लस 4 देखो। इसके अंदर भी जैसा अपन ने q की जगह 1 रखा था, भी q की जगह पे यहाँ पर 1 रख के देख लो, 2 रख के देख लो, 1 इसकी जगह रखोगे तो 6 एकम 6 भाई 1 है, 6 q की जगह पे 1 रखा, 6 एकम 6 और 6 2 8 धनात्मक पूर्णांक, इसमें 6 एकम 6 6 4 10 सम धनात्मक पूर्णांक, विषम नहीं आ रहा सम आ रहा, 2 रखो भाई, या 3 रख के देख लो भाई, 2 भी धनात्मक है, 3 रख के देख लो, 3 छंग 18 18 2 20, 3 छंग 18 4 22, तो भी धनात्मक पूर्णांक आ रहे, यानी कि इन 3 कंडीशन में कैसे आ रहे भाई सम धनात्मक पूर्णांक, कैसे आ रहे भाई सम धनात्मक पूर्णांक, ठीक। अब बच्चे कौन कौन से भाई, a बराबर 6q प्लस 1, a बराबर 6q प्लस 3 और a बराबर 6q प्लस 5, ठीक। अब इसमें देखो भाई, वैसे ही अपन 1 रखेंगे 6 1 7, 3 रखेंगे 6 3 18 1 19, ठीक है। तो ये 3 जो है इनके अंदर जब अपन q का कोई भी मान रखेंगे पूर्ण संख्या में, क्या रखेंगे भाई पूर्ण संख्या, ठीक है, तो कैसा मान प्राप्त होगा भाई धनात्मक विषम पूर्णांक, और यही अपने को सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसा अपन आपको बताएंगे भाई, तो इसके अंदर 6q अपन लिखेंगे भाई 6q प्लस 2 6q प्लस 4, इनके अंदर q का कोई भी पूर्ण मान रखते हैं तो हमें सम धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होते हैं, जबकि 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 में q का कोई भी पूर्ण मान रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है भाई धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त होता है। अतः हम किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है भाई। आ गया समझ में, कैसे करेंगे तो पहले तो अपन मानेंगे जो प्रश्न कह रहा है वो मान लेना भाई, धनात्मक विषम पूर्णांक a है, फिर अपने को प्रश्न में क्या दे रहा है b के स्थान पर 6 है, तो अपन ने क्या माना b बराबर 6 है। अब अपन को पता है b जब 6 होता है तो r उससे हमेशा छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, तो 0 1 2 3 4 5 तक ये r हो सकता है। तो फिर a को अपन ने उस फॉर्म में लिख लिया,
फिर उसको सिद्ध करने के लिए अपन ने कर करके देख लिया, 6 क्यूब है, 6 क्यूब प्लस 2 पे, इनमें वैसे ही सम है 0 2 4 6, और इधर की साइड में गुणा करोगे, किसी भी सम संख्या को सम संख्या से गुणा करो या विषम संख्या से गुणा करो, ठीक है भाई, कोई भी सम संख्या हो, जैसे क्या है भाई अपना 4 है, 4 को मैं 2 से गुणा करूं या 4 को मैं 3 से गुणा करूं, 4 दूना 8 और 3 चौक 12, यानी किसी भी सम संख्या को अपन जब किसी भी सम से गुणा करें या फिर विषम से गुणा करें, रिजल्ट हमेशा क्या आता है भाई, सम संख्या आता है। तो यहाँ पे क्या है 6 है तो सम संख्या आएगा, इसका रिजल्ट तो हमेशा सम संख्या आएगा। अब सम में सम जोड़ेंगे तभी सम आएगा, और सम में जब विषम जोड़ेंगे तो विषम आएगा, ठीक है। तो आगे समझ में अपने को, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तो ये भी अपने को समझ में आ गया, ठीक है भाई, हटा दूं, चलो ठीक भाई। अब देखो भाई जो बाकी के प्रश्न है वो अपन अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और ज़्यादा बड़ी लंबी वीडियो को कोई देखता नहीं है, या फिर अगर होगा तो इसको अपन मर्ज कर लेंगे दूसरी वीडियो को, ठीक है भाई, धन्यवाद। और तीसरा प्रश्न है आपके 1.1 का, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि 616 सदस्य यानी कि आर्मी के जवान है, उनकी एक टुकड़ी है और 32 का बैंड है। आपने सबने 15 अगस्त और 26 जनवरी की परेड तो देखी होगी, उसके अंदर एक आगे आगे बैंड चलता है और उसके पीछे सेना की टुकड़ी चलती है। तो वैसे ही अपने को यहाँ पर व्यवस्था करनी है। ये बोल रहा है कि भाई 616 तो कितने हैं सदस्य है, तो अपन इसका करेंगे भाई आंसर, भाई क्या लिखेंगे, सबसे पहले भाई दिया है, क्या दिया है अपने को, कितने सदस्य है भाई 616 सदस्यों की टुकड़ी, एक तो ये दिया है अपने को, और दूसरा अपने को क्या दिया है भाई 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड, यानी कि कितने भाई 32 सदस्यों का एक आर्मी बैंड। अब देखो तो ये कैसे करेंगे, तो जैसे 32 सदस्य है, यानी कि जैसे अपन समझ लें जैसे 4 की लाइन में हो, ठीक है, 1 2 3 4 हो, तो इसमें कितने कितने सदस्य होंगे टोटल 32 के लिए, भाई 4 है, 8 सदस्य होंगे इनमें, तो इनमें 8 ग्रिड पैटर्न बना होगा, और इसके पीछे की साइड में लगेंगे, ये तो अपन अनुमान लगा रहे हैं कि कैसे खड़े होंगे ये, इनके पीछे की साइड में क्या होगी भाई आर्मी की टुकड़ी होगी। तो अपने को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, करना वही पड़ेगा, जब अपन एचसीएफ निकाल रहे हैं तो इसके अंदर भी एचसीएफ ही निकालना पड़ेगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए अपन भाई यूं तो अपन डायरेक्ट दो विधि, एक तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा कर सकते हैं, लेकिन अपन यहाँ पे किस तरीके से करेंगे भाई, अपन यहाँ पे करेंगे अपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या यूक्लिड विभाजन लोगरिथम से। तो क्या है भाई अपना यूक्लिड विभाजन लोगरिथम, तो यहाँ लिख देना भाई यूक्लिड विभाजन लोगरिथम, ठीक है, बराबर a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे r क्या होगा भाई 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से हमेशा छोटा। ये तो अब आपको याद हो ही गया होगा क्योंकि अपन ने इतनी बार बोल लिया है, ठीक है। और बोलना चाहिए, कोई भी फॉर्मूला हो या कोई ऐसी इक्वेशन हो तो जब भी आप प्रश्न करो उसको बोलो, उसको अपने साथ साथ दोहराते रहो। तो वो क्या है, आप अगर एक क्वेश्चन को, क्योंकि एक ही प्रश्नावली में 3 4 या 5 प्रकार के प्रश्न आते हैं और उनके अंदर अगर 3 या 4 प्रश्न में एक ही प्रकार का सूत्र लग रहा है, तो आप उसको बार बार हर सूत्र को हर बार लिखोगे और हर बार अपने मन में बोलोगे या बोल के करोगे तो वो परमानेंटली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके अंदर अपन क्या करते थे भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेय में सबसे पहले बड़ी संख्या कौन सी है, तो इसमें 616 बड़े हैं 32 से, ये अपन ने लिख लिया। फिर क्या करेंगे भाई अपन स्टेप फर्स्ट, अपन उसके अंदर करते थे भाई स्टेप फर्स्ट, अपन एचसीएफ निकालने के लिए अपन ने पहले प्रश्न में किया था। तो भाई क्या करेंगे 616 को यूक्लिड विभाजन लोगरिथम से जमाएंगे तो क्या होगा भाई 32 गुणा। अब बताओ 32 को किससे गुणा करें, तो या तो
616 आ जाए या इससे छोटी संख्या आ जाए। तो देखो ये एक तरह से क्या है भाई 30 है, और ये इतना किधर कितना है 600। तो 30 के अंदर अगर अपन 600 के अंदर 30 का भाग देंगे तो लगभग 20 आएगा। कितना आएगा भाई 20 आएगा, यानी कि 30 होता है उसको 20 से गुणा करते हैं, यानी कि इसके जस्ट 10 कम वाली संख्या से। और अगर इसको 10 से गुणा करूं तो कितने आएंगे भाई 320 आएंगे। कितने आएंगे 320 आएंगे। और अगर इसको मैं 20 से गुणा करूं तो 640 हो जाएंगे। यहाँ पे कितना है 616 है। तो लगभग अपन इसको किससे गुणा करेंगे भाई 19 से करें। 19 से करें तो इधर देखो भाई 19 से करते हैं अपन, 19 से करके देखते हैं भाई क्या आ रहा है अपना। तो 19 से कम 19, 19 दूना 38 हासिल के 3, 19 से कम 19, 19 दूना 38, 19 क्या 57 और 3 कितने होते हैं भाई अपने 60, 600 और 8 आ रहे हैं। ठीक है, और अगर उसके अंदर मैं 32 जोड़ता हूँ जिससे बड़ा आ जाएगा, लेकिन ये चलो यार ठीक है। तो प्लस में आर कितने होंगे भाई 608 ये है, और 616 यानी ये है, यानी 8 बचेंगे। कितने बचेंगे भाई 8 बचेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो क्या यहाँ पर आर बराबर 0 आया क्या आपने, नहीं आया भाई अपने आर बराबर 0 आया ही नहीं। तो अपन क्या करेंगे भाई आर बराबर अपने यहाँ पे 8 है। तो जब भी 0 नहीं आता तो अपन क्या करते भाई अगली स्टेप करते कि नहीं करते, अगली स्टेप करते। अगली स्टेप अपन क्या करेंगे भाई, इस क्वेश्चन को हटा देता हूं मैं थोड़ा सा, ताकि आपको चलो रहने दो, क्योंकि इसके अंदर आपको स्क्रीनशॉट लेना ठीक रहेगा। फिर अगली स्टेप है भाई स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर सेकंड के अंदर क्या करेंगे भाई ये जो बी है वो आ जाता है आगे, आर बी का स्थान ले लेता है। तो ये आ गया 32 बराबर 8। अब 8 से तो अपन को पता है भाई 8 को 4 से मल्टीप्लाई करते ही अपने क्या आ जाएगा भाई 8 चौक 32। यहाँ पे आर क्या आ गया अपने 0, क्या आ गया भाई आर बराबर 0 आ गया। तो अपना एचसीएफ क्या हो गया भाई 8 हो गया, यानी क्या है अपना एचसीएफ बराबर क्या हो गया 8। लेकिन अपने को यहाँ पे एचसीएफ नहीं लिखना, आंसर लिखेंगे अपन। आंसर में क्या लिखेंगे भाई, आंसर में अपन लिखेंगे, ये आंसर तो ये पूरा ही है, लेकिन इसके अंदर जैसे लास्ट के अंदर क्या लिखना क्या है भाई एचसीएफ लिख के नहीं छोड़ना, एचसीएफ लिख के नहीं छोड़ना। इसमें लिखेंगे भाई उन स्तंभों की संख्या, भाई क्या लिखेंगे स्तंभों की संख्या बराबर 8 होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, आप केवल यह लिख के भी छोड़ सकते हो कि स्तंभों की संख्या कितनी होगी 8 होगी। लेकिन अगर आप ये पूरा लिखते हो भाई स्तंभों की संख्या 8 होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, क्योंकि अपने को पर्सन क्या पूछ रहा है उन स्तंभों की संख्या बताओ, वो ये नहीं बोल रहा है एचसीएफ तो अपने को पता है कि एचसीएफ वो संख्या आएगी जिसका इन दोनों में भाग जाएगा, यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसके अंदर ये स्तंभों में खड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो वो स्तंभ आएंगे। ठीक है भाई, आगे समझ में। तो इसके अंदर अपने को सीधे सिंपल है, इसके अंदर निकालने के दो संख्याएं दे रखी थी 616 और 32, इनका अपने क्या करना था एचसीएफ निकालना था। ठीक है भाई, आगे अपने को समझ में। तो भाई क्या करना था अपने को एचसीएफ निकालना था। अब इसके आगे है आपका अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि कॉपी में सही से उतार सको भाई कैसे क्या कर रखा है आपको। भैया लिखना आना चाहिए भाई दिया है क्या दे रखा है आपको, क्योंकि बहुत सारी जगह आप डायरेक्ट कर दोगे भाई, डायरेक्ट करोगे, डायरेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेन तो है गणित के अंदर समझना। भाई अपने को समझ में आ गया तो अपन ने कर लिया, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया है और आप उसको साथ साथ में लिखते भी अच्छा हो, यानी कि आप गणित के अंदर और बढ़िया कर रहे हो, ठीक है, तो उसको लिखने का तरीका भी होता है। ठीक है, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना और इसको आगे लिखना। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, इसका भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसका भाई
पूर्णांक का वर्ग। पूर्णांक आते ही अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि भाई दोनों साइड में संख्या देखा जाएगी, एक साइड में प्लस और एक साइड में माइनस, तो पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है भाई, ये आपके प्रश्न है। भाई प्रश्न क्या कह रहा है, आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है और ये दिखाना है कि भाई कोई भी धनात्मक पूर्णांक, क्या है भाई, धनात्मक पूर्णांक, और उसका ये देखो भाई सबसे पहले जब भी इस टाइप के प्रश्न आए आपको प्रश्न सही से पढ़ना है। भाई क्या बोल रहा है भाई, धनात्मक पूर्णांक, अपने को पता है धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं, का वर्ग। वर्ग का मतलब कि अपन जानते हैं स्क्वायर, या फिर एक ही संख्या को 2 बार गुणा करना। किसी पूर्णांक के m के लिए वो 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे भाई, इसके अंदर भी भाई आंसर क्या है भाई, अपन इसके अंदर मानेंगे क्या भाई, अपने को क्या है धनात्मक पूर्णांक, तो अपन इसके अंदर माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a है। तो क्या है मान लिया अपन ने, धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया, a मान लिया। तो इसके लिए भी अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a है, और उस टाइम अपन b क्या मानेंगे भाई, b अपने देखो इधर की साइड में क्या आ रहा है, b 3 आ रहा है, इधर की साइड में m के साथ में 3 है, तो अपन b मानेंगे b बराबर 3 है। ठीक है भाई, क्या है, b बराबर 3 है, यही मान लेना। ठीक है, b बराबर 3। तो अब उसके अंदर अपन क्या करेंगे, b हो गया 3, तो अब देखो a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, और r क्या होगा भाई, 0 से बड़ा या 0 के बराबर और हमेशा b से छोटा। ठीक है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो इससे अपने r क्या आ रहा है भाई, तो यहां से अपने क्या आएगा, r बराबर क्या आएगा, देखो 3 यानी कि b से छोटा यानी कि 3 से छोटा, 0 या 0 से बड़ा यानी कि या तो 0 होगा, ठीक, या फिर 1 होगा, या फिर 2 होगा। ठीक है, लेकिन 3 नहीं हो सकता भाई, 3 से तो हमेशा छोटा ही होगा। तो ये हो गया भाई 0 1 2। ठीक है, ये लिख दिया। अब अपन क्या करेंगे भाई, प्रथम क्या लिख लीजिए, या प्रथम या फिर स्टेप फर्स्ट। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में आप क्या करोगे भाई, अपने को ये तो पता है ये है, लेकिन अब इसके अंदर अपन एक एक को जमाएंगे। ठीक है, तो a बराबर क्या करेंगे भाई, b क्या है अपने 3 है, q अपन भाई q क्या लेंगे भाई, q की जगह q ही रखेंगे। ठीक है, प्लस r की जगह क्या करेंगे, 0 करेंगे। क्या करेंगे भाई, 0 करेंगे। यह है अपने 1। ठीक है, अब देखो इसको मैं आगे यूं लिख सकता हूं, a बराबर 3q। ठीक है, ये हो गया a बराबर 3q। इसको देना भाई 1 नंबर, क्या दोगे, 1 नंबर, क्या दोगे, 1 नंबर। ये तो आ गया, सिंपल है भाई, इसके अंदर अपन ने मान रख दिया। ठीक है, अब उसके अंदर क्या करना है, प्रश्न क्या बोल रहा है भाई, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो ये तो केवल धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्ग भी तो करना पड़ेगा। तो लिखना 1 का वर्ग करने पर, अब वर्ग करोगे तो दोनों साइड में करना पड़ेगा। तो इधर की साइड में वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, a स्क्वायर, और इधर की साइड में वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 3q का स्क्वायर। ठीक है भाई, सही है यहाँ तक। अब उसके बाद देखो ये क्या हो गया भाई, इधर तो हो गया a स्क्वायर। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 3 का स्क्वायर या 3 का वर्ग होता है अपने 9, और ये हो जाएगा q स्क्वायर। ठीक है भाई, 3 का स्क्वायर और q का स्क्वायर हो गया, ये आ गया। अब इसके अंदर देखो भाई क्या आया अपने 9q का स्क्वायर। तो 9q के स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 गुणा 3 का q का स्क्वायर। क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा 3q का स्क्वायर भाई, 3 3 का 9। एक तरह से ये सेम संख्या ही है भाई, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो अपन इसको क्या करेंगे भाई, आगे की साइड में a स्क्वायर बराबर, चलो यहां से दिखेगा नहीं आपको, इधर की साइड में कर लेते हैं, यहां कर रहे हैं इसको, है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, a स्क्वायर बराबर 3 गुणा 3q का स्क्वायर।
ठीक है। अब देखो ये जो 3 गुणा 3 क्यू का स्क्वायर है, इसमें क्यू क्या होता है, कोई पूर्ण संख्या, क्या होती है भाई, पूर्ण संख्या। अब कौन सी भी पूर्ण संख्या रखो, यहाँ पे 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, ये आएगा तो हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही, तो क्या आएगा, धनात्मक ही आएगा। तो धनात्मक पूर्णांक ही आएगा, तो क्यों ना भाई इसको अपन क्या मानेंगे, m मानेंगे। तो इधर की साइड में लिखना, चूंकि 3q स्क्वायर बराबर m, क्या मानोगे भाई इसको, 3q स्क्वायर बराबर क्या है, m है। तो 3q स्क्वायर की जगह m रख सकते हैं अपन, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3m, क्या हो जाएगा भाई, a स्क्वायर बराबर 3m। तो यही तो देखो फर्स्ट कंडीशन में सिद्ध करना था कि भाई किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसके लिए भाई, m के लिए किस प्रकार का हो सकता है, 3m प्रकार का हो सकता है। ये धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, m के लिए 3m प्रकार का है क्या नहीं भाई, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो जाएगा अपना 1 नंबर, ठीक है, ये तो हो गया 1 नंबर, ठीक। उसके बाद में दूसरा, तो दूसरे के लिए देखो इस क्वेश्चन को हटा दे, क्वेश्चन को हटा ही देते हैं, आंसर देख लेना आप, अपने पास क्या थोड़ा बोर्ड छोटा है। तो आगे देखो भाई, आगे क्या करेंगे, क्वेश्चन हटा रहा हूं मैं। अब देखो यहां तक हो गया। उसके बाद देखो भाई आगे फर्स्ट नंबर को हो गया भाई, क्या करेंगे भाई, स्टेप सेकेंड, इसके अंदर अब क्या करेंगे भाई, a बराबर b कितना अपने 3q प्लस, अब की बार क्या करेंगे 1 करेंगे, ठीक है भाई, ये हो गया। इसको नाम क्या दोगे आप, 2 नाम दोगे, क्या नंबर दोगे, 2 नंबर दोगे, समीकरण नंबर 2। अब देखो भाई ये भी हो गया, अपने क्या करना था, धनात्मक पूर्णांक उसका क्या करना था, वर्ग करना था। इसमें भी क्या करोगे भाई, 2 का वर्ग करने पर, वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, इधर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आप सब जानते हो कि भाई a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, इसका होल स्क्वायर होता है भाई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ये होता ही नहीं होता। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, ये तो हो गया a, ये हो गया b, तो इसको अपन इस प्रकार खोलेंगे। तो कैसे खोलेंगे, इस क्या हो जाएगा, इसका a स्क्वायर बराबर भाई a है ये, तो a क्या है, a का स्क्वायर है, ठीक है, किसका है, a का स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर, ठीक है। फिर देखो प्लस 2 गुना a की जगह पे 3q गुना 1, ठीक है भाई, 1 प्लस ये देखो भाई b की जगह क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो 1 लिख सकते हैं अपन भाई, जमा लो, या फिर इस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसको 1 का स्क्वायर 1 लिख लेंगे। अब उसके आगे देखो भाई, आगे क्या करेंगे, ये जम गया, इसके अंदर ये 1 तो साइड में है ही, 1 का मतलब ये 1 के स्क्वायर लिखोगे तो भी 1 है, यू लिखोगे तो भी 1 है। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आगे, इस साइड में देखना इसको भाई, a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q प्लस 1, ठीक है भाई। अब देखो इसमें और इसमें क्या चीज कॉमन है भाई, 3 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा दोनों में, तो जो कॉमन का मतलब क्या होता है, कोई चीज को बाहर निकालना। तो अपन इसमें से क्या करेंगे, जैसे ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3 बाहर आ जाएंगे, और कॉमन का मतलब नीचे से भाग देना, तो इसके अंदर 3 का देंगे, इसके अंदर 3 का, 3 3 का 9, इधर क्या बच गया भाई 3q स्क्वायर प्लस इधर बच गया 2q, ठीक है, और बाहर की साइड में ये प्लस तो 1 तो है ही, ठीक है। अब देखो, अब ये जो टर्म आई ना, ये वाली 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसको भी आप सोल्व करोगे क्या आएगा, हमेशा धनात्मक पूर्णांक आएगा, क्या आएगा, धनात्मक पूर्णांक आएगा। तो इसको अपन को a स्क्वायर बराबर 3, और इसको क्या मानोगे, इसकी जगह पर रखोगे m, क्या रखोगे m प्लस 1, तो ये आ गया अपना दूसरी चीज जो अपने को सिद्ध करनी थी। अब बस यहाँ पर आपको लिखना है भाई m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये और आपको लिखना था। तो इससे अपने को दूसरा प्रश्न भी, दूसरी कंडीशन थी जो अपने को सोल्व करनी थी, वो भी हो गया अपने। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न को सोल्व करना था भाई। देखो जैसे कैसे किया था अपन ने, फर्स्ट यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था भाई, माना धनात्मक पूर्णांक a था,
उसके अंदर अपने बी 3 माना और इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखी, उसके अंदर ये डाला और आर बराबर अपने को पता है बी से छोटा होगा 3 से, तो यानी कि 3 से छोटा और 0 से बड़ा होगा, 0 1 2 3 कर दिया। ठीक, उसके बाद देखो स्टेप 1, उसके अंदर अपने ए के साथ में आर क्या रखा था 0 रखा था, यह आया था, लेकिन प्रश्न कह रहा था कि इसका वर्ग करो, तो वर्ग कर दिया, तो उससे अपने को फर्स्ट कंडीशन आई। फिर चौथा प्रश्न हो गया, पांचवा प्रश्न है आपके यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसके अंदर भी आप जो प्रश्न पढ़ रहे हो तो प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना है। ये क्या बोल रहा है भाई, धनात्मक पूर्णांक का घन क्या है भाई, घन यानी अपन जानते हैं क्यूब, ये क्या है भाई क्यूब, तो उसके बारे में पूछ रहा है। तो अपन ने भाई पूछ लिया क्या, तो वो किसके बारे में था, वर्ग के बारे में था, यानी कि स्क्वायर के बारे में था। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे भाई, वही प्रोसेस तो सेम। तो इसके अंदर पहले था माना भाई, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या है भाई, ए है, क्या है, ए है, अपन ने ए मान लिया। और यहाँ पे देखो 9 लिखे हुए, कितने लिखे हुए भाई, 9 लिखे हुए हैं, लेकिन इसको 9 नहीं लेंगे अपन, 9 लेंगे तो देखो भी अपने अगर b बराबर अपन ने क्या ले लिया, 9 ले लिया, तो r कितना आएगा, r 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आएगा। तो इसको कब तक सोल्व करेंगे, तो उसके लिए देखो भी 9 को अपन यूं लिख सकते हैं, ये किसका स्क्वायर है, 3 × 3 का है, और जो भी मल्टीपल होगा, कोई अपने को पूर्ण संख्या चाहिए अपने को यहाँ पर, ठीक है, पूर्णांक चाहिए, तो ये भी है, तो अपन क्या लेंगे, इसको 3 लेंगे। b बराबर क्या लेंगे यहाँ पर अपन, b बराबर लेंगे अपन 3। लिखो भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो क्या है भाई, a बराबर बी क्यूब प्लस r, और यहाँ पे r क्या होता है, r या तो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है और b से हमेशा छोटा होता है, ये अपन ने लिख दिया। अब उसके बाद में वही अपन पहले पिछले जो स्क्वायर वाले में किया था उसके अंदर जैसे स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे अपन भाई, इधर देखो भाई a है, a को a लिख दिया, b कितना लिया अपन ने 3 लिया, ये क्यूब, ठीक, और r कितना आएगा यहाँ पे देखो, b अपने 3 है तो r कितना हो जाएगा, r बराबर 0 1 2, तो एक बार r लिखो भाई 0, ठीक है भाई 0 लिख दिया, तो ये क्या हो गया, a बराबर 3 क्यूब, ठीक है, a बराबर 3 क्यूब, इसको नंबर देना समीकरण नंबर 1, क्या दिया भाई, समीकरण नंबर 1। अब इसको देखो भाई, समीकरण नंबर 1 यानी कि 1 का वो घन है, इस बार क्या है, इस बार वर्ग नहीं है, घन करने पर क्या है भाई, घन करने पर। तो देखो इसका घन कैसे करेंगे अपन, a का घन 1 क्यूब हो जाएगा और इसका घन यानी कि 3 क्यूब का घन, तो ये होगा भाई a क्यूब बराबर 3 का क्यूब क्या होता है भाई, 9 3 27 क्यूब, 3 3 का 9 9 3 27, तो ये हो जाएगा भाई 27 क्यूब, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 27 क्यूब हो जाएगा। तो अब इधर देखो भाई, जैसे अपन ने उसके अंदर 9 को लिखा था वैसे ही अपन यहाँ पर 27 को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई, 27 कैसे लिख सकते हैं, 27 बराबर 9 × 3, क्या लिख सकते हैं भाई, 9 × 3 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, तो आप कहोगे सर हाँ सर लिख सकते हैं। तो इधर देखो भाई क्या हो जाएगा, a क्यूब बराबर 9 × 3 क्यूब, ठीक है, 3 क्यूब, तो यहाँ पे ये 3 क्यूब है, इसको क्या मानोगे, 3 क्यूब बराबर क्या है, m मान लोगे, क्या मानोगे इसको भाई, m मानोगे, तो क्या आ जाएगा अपने a क्यूब बराबर 9m, ठीक है। तो देखो प्रश्न क्या कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक का घन, भाई धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप का हो सकता है भाई, 9m प्रकार का हो सकता है, तो 9m ये आ गया अपने 9m, ठीक है, 9m आ गया, तो ये तो अपने पहली कंडीशन तो सिद्ध होगी। अब दूसरी करनी है, तो दूसरी के अंदर क्या करेंगे भाई, स्टेप 2, ये स्टेप सेकंड। अब स्टेप सेकंड के अंदर क्या करेंगे, वही a बराबर क्या लिखेंगे इस बार, 3 क्यूब, b अपने क्या लिया भाई 3 लिया, इसलिए 3 क्यूब। अब r की जगह इस बार क्या करेंगे अपन, 1 करेंगे, क्या करेंगे भाई 1 करेंगे। तो अब देखो इसको न समीकरण नंबर क्या दोगे, 2 दोगे, क्या दोगे समीकरण नंबर 2। अब इसके अंदर भी क्या करना है अपने को, घन करना है कि नहीं करना, तो इसके अंदर लिखोगे भाई 2 का घन
करने पर, भाई समीकरण नंबर 2 का रन करने पर, तो क्या होगा, इधर की साइड में तो हो जाएगा ए क्यूब, भाई ए का क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, इधर की साइड देखो भाई 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब होगा, क्या होगा भाई 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। तो आप जानते होंगे भाई ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो अपने को इस फॉर्म में भाई ये देखो, ये ए है ये बी है, इसका अगर होल क्यूब हो तो इसका विस्तार ये होता है। तो अपने यहाँ पे ये 3 क्यूब हो गया ए और ये हो गया बी, इसका विस्तार अपने को इस प्रकार लिखना है। तो कैसे लिखेंगे भाई, 3 क्यूब का स्क्वायर यानी कि ए है, तो 3 क्यूब का क्यूब प्लस बी क्या है अपने 1 है, तो 1 का क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर यानी कि क्या है भाई 3 गुणा 3 क्यूब का 3 गुणा 3 क्यूब का स्क्वायर गुणा बी क्या है 1 और प्लस आगे क्या है भाई 3 गुणा 3 क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये है, आगे समझ में यहां तक। अब उसके आगे देखो, इधर देखना भाई, इधर देखो भाई ये आया, इसका एक्सटेंशन अपन ने, इसका विस्तार अपन ने क्या लिखा, ये लिखा। तो इसके विस्तार के आगे यहाँ देखो भाई ए क्यूब बराबर क्या है आपने भाई 3 क्यूब का क्यूब यानी 3 का क्यूब क्या होता है भाई 27 और ऊपर की साइड में ये क्यूब, ठीक। उसके बाद में देखो 1 का 1 हो जाएगा, ठीक है भाई, प्लस 3 और 3 का क्यूब, ये पहले इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर और 9 को 3 से गुणा करोगे 9 3 27 क्यू स्क्वायर और 1 से गुणा करोगे तो भी यही आएगा, ठीक है। प्लस आगे देखो भाई 3 3 का 9 क्यूब, क्या है भाई 3 3 का 9 क्यूब। अब आगे देखो भाई, आप सोचोगे सर ने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, तो इधर देखो भाई 3 क्यूब का होल क्यूब है, तो 3 का क्यूब होता है 27 और क्यूब का हो जाएगा 3 क्यूब यानी कि 27 क्यूब क्यूब, तो ये हो गया 27 क्यूब क्यूब। फिर आगे देखो भाई 1 है तो प्लस का 1 है भाई, 1 का क्यूब करो वर्ग करो कुछ भी करो 1 ही आएगा। उसके बाद देखो भाई प्लस ये है 3 और ये क्यूब का 3 क्यूब का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यहाँ आएगा 9 क्यूब का स्क्वायर, उस 9 क्यूब के स्क्वायर को 3 से गुणा करोगे 3 नाम 27, तो कितना हो जाएंगे भाई 27 क्यूब स्क्वायर। प्लस आगे की साइड में 1 है तो 1 से कोई मतलब नहीं अपने को, 1 से मल्टीप्लाई करके किसी भी संख्या करेंगे तो वही आएगी। तो फिर बाद में 3 3 का 9 क्यूब, ये 9 क्यूब आ गया, ठीक है भाई। यहां तक कर लिया अपन ने, तो ये मल्टीपल का निशान है, ठीक है भाई, ये हो गया, ये हुआ। अब इसके बाद देखो भी 1 है, इस 1 को साइड में रखना है, बाकी ये जितनी भी संख्या लिखी हुई है 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1, तो यूं लिख सकते हैं। अब देखो इन सब में क्या चीज कॉमन है, इन सब में 9 कॉमन है कि नहीं भाई, 9 कॉमन है, तो 9 अपन क्या आगे ले लेंगे, 9 को क्या करेंगे आगे ले लेंगे, 9 आ जाएंगे बाहर, अंदर क्या रह जाएंगे भाई 9 3 27 यानी 3 क्यूब क्यूब प्लस 9 3 27 यानी 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब और ये हो जाएगा प्लस 1। अब देखो ये जो टर्म है ना 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 प्लस क्यूब, ठीक है ना, इसको अपन क्या करेंगे भाई m बराबर 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब, ठीक है। तो इसकी जगह आगे क्या लिख दोगे भाई a क्यूब बराबर 9, इसकी जगह आप लिखोगे m प्लस 1, तो यही तो अपने को सेकंड कंडीशन है जो सिद्ध करनी थी, a क्यूब बराबर 9 प्लस m प्लस 1, यही अपने को दूसरी बार में सिद्ध करना था भी किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 के रूप का हो सकता है, ठीक है भाई। तो ये हो गई दूसरी कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन, तीसरी के अंदर अपन क्या लेंगे भाई 2 लेंगे और उसको सिद्ध करेंगे भाई, यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको आपकी कॉपी में उतारना। अब अपन तीसरी कंडीशन आगे करेंगे, तो यहाँ तक हो गया, उसके आगे इसको हटाता हूं मैं। अब देखो भाई स्टेप थर्ड, भाई तीसरी चीज अब सिद्ध करनी है यानी कि स्टेप थर्ड, और स्टेप थर्ड के अंदर भी वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ए बराबर क्या है अपने 3 ले रखा था,
ये क्यू है, ये क्या लिया था भाई क्यू प्लस, भाई अपन ने आर बराबर क्या था, अपने आर बराबर 0 1 और 2 था, 1 और 2 से अपन ने ये इसके लिए तो सिद्ध कर लिया था ए क्यू बराबर 9m, और इसके लिए सिद्ध कर लिया था भाई ए क्यू बराबर 9m प्लस 1। अब अपने केवल ये 2 बचे, इसके लिए करना है तो यहाँ पर लिखेंगे 2, ठीक है भाई, कितने लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब उसके बाद में इसको नंबर दोगे आप 3 नंबर, इसमें लिखोगे समीकरण नंबर 3 का घन करने पर, तो भाई करो इसका घन, तो इसका घन करेंगे दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा ए क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। अब अपने को पता है भाई जो होल क्यूब है ए प्लस बी का होल क्यूब, अभी अपने पहले भी देखा और ये ऊपर लिखा हुआ है, तो ये अपने को याद है कि क्या होता है भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अंदर अपने इसका इस प्रकार विस्तार करेंगे, तो इसका क्या होगा भाई, ये हो जाएगा 3 क्यू का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 गुणा ये ए है तो ये 3 क्यूब गुणा बी, और इसका क्या है इस टाइम पे स्क्वायर है, ठीक है भाई, प्लस दूसरी बार 3 गुणा ये 3 क्यूब और ये गुणा 2 का स्क्वायर, ये है भाई ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, इसको लिख लिया। अब इसके आगे करेंगे अपन, तो ये क्या हो जाएगा ए क्यूब होगा भाई ए क्यूब बराबर भाई 3 का क्यूब क्या होता है भाई 3 3 का 9 9 3 27, तो ये हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या होता है भाई 8 होता है, तो ये हो जाएगा 8। फिर बाद में क्या होगा भाई 3 इधर की साइड में देखो, पहले क्या है 3 क्यू का स्क्वायर है, तो अपन 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आगे की साइड में देखो यहाँ लिख के बताता हूँ मैं आपको, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर होगा। अब देखो ये इससे मल्टीपल होगा कि नहीं होगा भाई, इससे गुणा होगा कि नहीं होगा, तो 3 नाम 27 और ये क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब इसको 2 से भी तो गुणा करना है, ठीक है, किससे करना भाई 2 से गुणा भी तो करना है, तो ये क्या 27 गुना कितना होता है भाई 54 होता है नहीं होता है, 27 गुना कितना होता है 54 होते हैं, तो डायरेक्ट इसको हटा दूं मैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 54 क्यू स्क्वायर। आगे देखो भाई प्लस ये देखो 3 3 का 9 और इसका स्क्वायर क्या होता है 2 का स्क्वायर, ये तो हो गया 9 क्यू और 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी कि 9 चौक 36, यहाँ पे कितने आ जाएंगे 36 क्यू, कितने आ जाएंगे भाई 36 क्यू, ठीक है। अब देखो ये आ गया सर अपना, अब अपने को जो सिद्ध करना था वो क्या था भाई 9m प्लस 8 प्रकार का होता है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का, ठीक है, ये अपने को बताना था, ठीक है ना। इसके अंदर अगले वाले के अंदर अपने को ये बताना है, अगले जो भी अपन सिद्ध कर रहे हैं ये स्टेप नंबर 3 के अंदर अपने को ये बताना था, ठीक है। तो अब देखो भाई 8 है तो 8 को अपन सबसे लास्ट लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 27 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8, ठीक है भाई, 8 को अपन ने सबसे लास्ट में ले लिया। अब देखो भाई ये जो 3 है इनके अंदर अपन क्या कॉमन ले भाई 9 है अपने आगे की साइड में, तो अपन क्या लेंगे भाई केवल 9 कॉमन लेंगे, तो क्या लेंगे भाई 9 आ जाएगा बाहर, तो 9 3 27 3 क्यूब प्लस 9 छक्की 54, यानी कि ये हो जाएगा 6 क्यूब स्क्वायर प्लस ये 9 चौक 36 ये, ठीक है, यानी कि 4 क्यूब प्लस ये बाहर की साइड में 8। अब ये जो टर्म आई है अपने 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, इसको क्या मानोगे आप भाई m मानोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई m बराबर 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, ठीक है, ये लगा। तो इसकी जगह पर अपन क्या लिख देंगे हम a क्यूब, यानी कि a क्यूब बराबर 9m प्लस 8, और यही चीज अपने को स्टेप नंबर 3 के अंदर सिद्ध करनी थी। तो ये आ गया भाई 3m प्लस 8 किसी भी धनात्मक
पूर्णांक का घन किस प्रकार का लिख सकते हैं, 9m प्लस 8 प्रकार का लिख सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न में बस आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना है, भाई डरना नहीं है। तो ये जो प्रश्न है इस ऐसे लगेंगे आपको भाई इनको कैसे करना है, भाई इतनी लंबी प्रोसेस हो गई है, इतना लंबा प्रक्रिया चल गई है, इससे डर लगता है भाई। और फिर ये इसके अंदर ये एम और क्यू इस प्रकार की चीजें आती है तो अपने को डर लगता है, लेकिन ये सरल प्रश्न है। इनके अंदर क्या करना है भाई, आपको पहले प्रश्न ने क्या था भाई धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक है, फिर उसने कहा भाई उसका घन करना है, ठीक है। तो अपने को पता है अपने को तो एक चीज याद रखनी थी, एक तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और एक बी क्या लेना है, और उस बी जब लेते हैं तो आर क्या चीज आएगी, ठीक है। फिर आर का मान रख के भाई स्टेप 1 के अंदर जब हमने आर का मान 0 रखा तो उसका घन करेंगे, तो अपने को 9m सिद्ध करना था। तो जो 9 है उसको कॉमन ले लेंगे, बाकी बचेगा उसके साथ में, उसको अपन ने क्या मान लिया, m मान लिया, ठीक है। तो इस प्रकार अपन सिद्ध करते जाएंगे तो अपने तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। जो तीनों चीजें अपने को पूछ रहा है सिद्ध करने के लिए वो अपने हो जाएगी। तो ये भाई आपके प्रश्नावली 1.1 हो गई है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी ये चीजें किस प्रकार अपन कर रहे हैं। प्रश्न आपको लग रहे होंगे ये लास्ट वाले कुछ एक प्रश्न भी किस इतने डिफिकल्ट प्रश्न कैसे है। सर तो बोल रहे थे भाई अपन सरल प्रश्न या सरल तरीके से सीखेंगे, लेकिन भाई गणित है, गणित ये सरल ही है भाई। आपको गुणा बाकी जोड़ बाकी ये तो नहीं चाहिए, गुणा भाग जोड़ बाकी तो आएगा ही, और उसके साथ में इसके अंदर कुछ नहीं है, बीज गणित के 1-2 फॉर्मूले लगे भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल क्यूब, ये 2 फॉर्मूले और एक्स्ट्रा लगे हुए थे, उसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं। आप वीडियो को एक बार देखना, समझ में आएगा, नहीं समझ में आए तो दूसरी बार देख के खुद करने का प्रयास करना, ये प्रश्न आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। और भाई अब आपको पसंद आया हो वीडियो तो अपने चैनल को दूसरों अपने दोस्तों को भी बताओ, और जितना हो जितना शेयर करो, और आपको पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना। और कोई समस्या हो तो भाई सर ये चीज समझ में नहीं है, ये कुछ कैसे आया, और अच्छा लगे तो अच्छे कमेंट करना, और कोई समस्या हो तो भी उसको कमेंट के अंदर बताओ। और अब अपन कल अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे जिसमें आपकी प्रश्नावली 1.2 कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।